नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी डेयरिंग मूव बाय द डीआरडीओ, दोस्तों अब डीआरडीओ के द्वारा भारत में एक हाई थ्रस्ट कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए जो ग्लोबल टेंडर है उसको इशू करवा दिया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है। जीटीआरई ने इशू किया है एक ग्लोबल टेंडर फॉर द मशीनिंग, ब्रेजिंग एंड द ईबीपीवीडी कोटिंग ऑफ सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टरबाइन रोटर ब्लेड्स, जिसके माध्यम से ये लोग बेसिकली टारगेट कर रहे हैं कि एक ऐसा इंजन बनाया जाए जिसको कि डायरेक्टली फाइटर जेट्स के अंदर बेसिकली इस्तेमाल किया जा सकेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरे के पूरे टेंडर की जो डिटेल्स हैं वो भी सामने आई हैं। इनके बारे में चर्चा मैं आगे जाकर के करूंगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी जो डीआरडीओ की स्पेशल लेबोरेटरी जीटीआरई है, उन्होंने बोला है कि ये वाला जो हम लोग ग्लोबल टेंडर इशू कर रहे हैं, ये बेसिकली इसका जो हमारा मेन टारगेट है वो ये है कि हम लोग भारत में बनने वाले जो एरो इंजन्स हैं उनकी हम लोग परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बेसिकली एनहांस कर सकें। नाउ वैसे तो ये खबर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाती है फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन दोस्तों ये खबर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इसलिए बन जाती है बिकॉज डीआरडीओ अभी बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं कर रहा है एंड डीआरडीओ अब अपने एरो इंजन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। आज से जस्ट कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि हमारा जो कावेरी इंजन है जिसमें 51 किलो न्यूटन की थ्रस्ट है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया था। उसके बाद उसकी जो ट्रायल्स हैं ये भी रशिया में शुरू कर दी गई थी जब ये नया साल शुरू हुआ। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। एंड अब डीआरडीओ अगले कदम की ओर भी बढ़ चुका है कि अब हम लोग एक हैवी थ्रस्ट वाला, एक हायर थ्रस्ट वाला जो कावेरी इंजन है उसको लेकर भी ग्लोबल टेंडर को बेसिकली लेकर आ चुके हैं। इसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या है ये नया ग्लोबल टेंडर, किन किन चीजों के लिए इस ग्लोबल टेंडर को इशू किया गया है, इसका क्या फायदा भारत को होने वाला है, कैसे इससे हमारी डिपेंडेंस दूसरे देशों पर कम होगी, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए सभी यूपीएससी के जो रिसोर्सेज हैं उनको निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, इन सभी को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। उसके बाद करंट अफेयर की पीडीएफ, इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है। उसके बाद इवन अगर आप लोग अपने प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट के लिए भी लिंक्स दिए गए हैं, और अगर आप लोग एक बिगिनर हैं तो एनसीईआरटी नोट्स समरीज भी आपके लिए अवेलेबल करवाई गई हैं। कोई भी क्वेरी है नीचे दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कीजिए, या फिर डायरेक्टली आप लोग यहां पर दिए गए फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने को मिला है कल यानी कि 10 जनवरी को दोस्तों डीआरडीओ की जो स्पेशल लेबोरेटरी है जीटीआरई, जो कि भारत में एरो इंजन्स को बनाने का काम करती है, इसने एक ग्लोबल टेंडर को इशू किया है 3 चीज़ों के लिए। सबसे पहले मशीनिंग, नंबर 2 पे ब्रेजिंग, नंबर 3 पे एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है कोटिंग करने का ऑफ द सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टरबाइन रोटर ब्लेड्स, जो कि यहां पर जिसके लिए इन्होंने इस ग्लोबल टेंडर को इशू किया है। नाउ टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये यहां पर क्या क्या करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये ब्लेड्स के बारे में बता दूं। तो आपने किसी भी एरो इंजन के अंदर जो ब्लेड्स हैं उनको देखा होगा। ये वाले जो यहाँ पर दोस्तों ब्लेड्स हैं, ये यहाँ पर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ वाले, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाले ब्लेड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप इस वाली फोटो में भी देख सकते हैं, ये भी आपके ब्लेड्स हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर एरो इंजन के अंदर कई सारी मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको अगर आप सिंगल तरीके से देखेंगे तो ये इस तरीके से ये क्रिस्टल ब्लेड्स होते हैं जो कि यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। नाउ जो जीटीआरई है उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, ये वाले जो ब्लेड्स हैं ना,
इसको लेकर इन्होंने टेंडर इशू किया है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हम इसकी मशीनिंग के लिए टेंडर इशू कर रहे हैं। अब मशीनिंग क्या मतलब होता है? मशीनिंग का मतलब होता है कि हमें ये वाली पर्टिकुलर जो शेप है यही यहाँ पे चाहिए। अब जो ये शेप है ये कोई आम शेप नहीं है, ये बहुत ही एक डिफरेंट सी, बहुत ही यूनिक शेप होती है जो कि आप लोग किसी भी एरो इंजन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइप की ज्योमेट्रिकल शेप होती है। तो पहला टेंडर तो इसकी मशीनिंग को लेकर है। दूसरा जो टेंडर है वो इसकी ब्रेजिंग को लेकर है, यानी कि आप लोग जो भी इसमें अलग अलग पार्ट्स होंगे उनको आपने जॉइन भी करना है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ब्रेजिंग, सो दैट अगर आप इन अलग अलग कंपोनेंट्स को जॉइन भी कर रहे हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो यहां पर किसी भी तरीके से कम नहीं होनी चाहिए। एंड नंबर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने बोला है कि हम लोग जो यहां पर ये ब्लेड्स बनाना चाहते हैं ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स होने चाहिए। एंड सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स होने के साथ साथ ये हाई प्रेशर टरबाइन रोटर ब्लेड्स होने चाहिए जिनको कि आप सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग से ही बेसिकली तैयार करेंगे। और ये सारे के सारे मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होने चाहिए जो कि एक्सट्रीम स्पीड को, एक्सट्रीम टेम्परेचर को, एक्सट्रीम प्रेशर को विदस्टैंड करने की जो क्षमता है वो बेसिकली रख सकें। और इसी को लेकर इन्होंने ऑलरेडी अपने टेंडर में मेंशन किया है कि आप लोग यहाँ पे देखिए, हम चाहते हैं कि ये वाले जो हाई प्रेशर के ब्लेड्स हैं ना, इसके ऊपर ये वाली स्पेसिफिक कोटिंग, इलेक्ट्रॉन बीम फिजिकल वेपर डिपॉजिशन वाली कोटिंग होनी चाहिए, सो दैट ये हर तरीके की जो प्रॉब्लम है उसको भी विदस्टैंड कर सके। आप लोग देखिए, इसको EBPVD प्रोसेस कहा जाता है, जिसके बेसिस पर बेसिकली जो थर्मल रेजिस्टेंस है, जो ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी है, ये यहाँ पर बढ़ जाती है। एंड ये वाला जो मेथड है इसमें ना एक पर्टिकुलर टाइप का सेरेमिक होता है जिसको यीट्रिया स्टेबलाइज्ड जिरकोनिया कहा जाता है, जिसको इस्तेमाल करते हुए ये लोग बेसिकली इसकी जो थर्मल रेजिस्टेंस है इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो ये वाला मेन टेंडर है जो कि GTRE ने यहाँ पर इशू किया है, जिसके बेसिस पे मशीनिंग, ब्रीजिंग एंड जो कोटिंग है वो यहाँ पर हो सकेगी ऑफ दी हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड्स, जिनको कि सिंगल क्रिस्टल से ही बनाने का प्रयास बेसिकली किया जाने वाला है। नाउ ये तो हुआ इसका टेक्निकल कंपोनेंट, लेकिन अब अगर बात करें कि ये वाला जो टेंडर है ये भारत के लिए सिग्निफिकेंट क्यों है। देखिए, GTRE यहाँ पर जो प्लानिंग कर रही है वो प्लानिंग बड़ी सिंपल है कि हम लोग अगर ग्लोबल टेंडर को इशू कर रहे हैं तो इफेक्टिवली हम लोग ये चाहते हैं कि इन चीज़ों को इंडिया में ही इंडिजिनसली तैयार किया जा सके। यानी कि कल को हमारा जो टारगेट है वो ये है कि फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर जो निर्भरता है उसको बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। एंड जो हमारे इंडियन मेड एयरक्राफ्ट इंजन्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको यहाँ पे सफिशिएंटली एनहांस किया जा सके। और ये भी इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा तो हमारी जितनी भी तेजस के जो भी इंजन्स थे जो कि अमेरिका से आने वाले थे उसमें दोस्तों बहुत सारे डिलेज आ रहे थे। ये आपने देखा होगा, इंजन डिलेज हुए जिसकी वजह से इंडिया को कंटिजेंसी प्लान यहाँ पे तैयार करना पड़ा। उसके बाद एक खबर ये भी आई थी कि भारत को अमेरिका के ऊपर पेनल्टीज लगानी पड़ी बिकॉज जो इंजन्स थे उसमें हमें सिग्निफिकेंट डिलेज देखने को मिल रहा था। एंड आप ये भी देखिए कि ऐसी भी खबर सामने आई है कि GTRE जो है वो यहाँ पर कावेरी इंजन में वेट रिडक्शन को प्लान कर रही है। अब अगर आप इन दोनों न्यूज़ को कंबाइन करें तो एक तरफ हम लोग ग्लोबल टेंडर इशू कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे वेट रिडक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि ऑब्वियसली जो हमारा मेन टारगेट है वो यही है कि आने वाले टाइम में जो फाइटर जेट्स हैं उसमें हम लोग डायरेक्टली हमारा इंडिजिनसली मेड कावेरी इंजन बेसिकली इस्तेमाल कर सकें। नाउ दोस्तों, ये खबर इसलिए भी बहुत बड़ी बन जाती है बिकॉज अभी DRDO ने एक बहुत ही अच्छा पेस पकड़ा हुआ है। जस्ट आज से 2 हफ्ते पहले हमारा जो ड्राई कावेरी इंजन है वो तैयार हो चुका है। हालांकि उसकी जो थ्रस्ट है ये केवल 51 किलो न्यूटन की है, लेकिन हमने उसको तैयार किया। उसकी जो ट्रायल्स हैं ये भी रशिया में शुरू हो चुकी हैं। एंड अब तो बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि GTRE इन इंजन्स को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट बेड है उसको भी भारत में तैयार ऑलमोस्ट कर चुकी है। यानी कि जो भी प्रोसेसेस थे वो सारे के सारे पाइपलाइन में डले हुए हैं। एंड अब फाइनली हम लोग एक बड़े इंजन के लिए जो ग्लोबल टेंडर है उसको भी इशू कर चुके हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड